अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ज़ीक्लेक्स। मैं हूं आपका होस्ट आखिरक। और जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं काबिल नहीं हूं बाइक शाइक या गाड़ी चलाने के। 4 रिब्स मेरी फ्रैक्चर हो चुकी हैं, लेकिन डॉक्टर ने मुझे कहा कि जी आपने अपनी मोबिलिटी जो है रखनी है। तो अब आफ्टर लाइक 2.5-3 वीक्स मैंने वॉक शुरू कर दिया दोबारा से, जो कि मैं बड़ा मिस कर रहा था। मैं अपनी वीडियोज़ में अक्सर कहता हूँ कि अगर आप रोज़ाना सिर्फ 20 मिनट भी दे देना अपनी बॉडी को तो आप कमाल कर सकते हैं। और मैं इस वक्त हूँ जनाब अपने घर के पास बहरिया टाउन में, फेज़ 8 में। और ये जो इलाका है बड़ा मज़े का, पहाड़ी टाइप आप कह लें, कभी पहाड़ कभी टेले, इस टाइप का इलाका है। तो वॉक करने का जो सही मज़ा है ना, आपको यहाँ पे आता है। थोड़े से आपके पसीने निकलते हैं क्योंकि चढ़ाइयाँ उतराइयाँ आप एंजॉय करते हैं। तो मैं अपने जो है ना घर की तरफ जा रहा हूँ। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अब ऐसा हो गया है कि अगर आप ने रोटी लेने भी जाना है तो भी आपने गाड़ी में जाना है। तो ये फुटपाथ जो बनाए गए हैं, इनका फिर क्या फ़ायदा है? इन फुटपाथों का हमने क्या करना है फिर? आप देखें बहरिया टाउन जो है ना, वो थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट दूसरा ये भी है कि दरख्त काफ़ी लगाए हैं इन्होंने रोड साइड पे। और मुझे फ़ील होता है कि अभी भी कम हैं, क्योंकि जब आप बाइक पे जाते हैं तो जहाँ पे दरख्तों का एक झुरमट आपको नज़र आएगा चारों तरफ। यहाँ पे एक थोड़ा सा पीछे जिस रोड से मैं आया हूँ, जापान रोड जो ऊपर जा रही थी, वहाँ पे जंगल है दोनों साइडों पे, जो कि महकमा जंगलात की जो है ज़मीन है। तो जब बाइक वहाँ से वो इस किलोमीटर में हम गुज़रते हैं तो टेम्परेचर जो है ना एकदम से चेंज हो जाता है, हवा ठंडी हो जाती है। और बाइक पे सामने जो मैं टेम्परेचर देखता हूँ एकदम 1-2 डिग्री जो है वो गिर जाता है। सो दरख्त लगाएं, नेकी भी है और साया भी है। और प्लस जो क्लाइमेटाइजेशन हमारे मुल्क के अंदर तो सबसे बुरे हालात हैं। बिकॉज़ अभी मैं देख रहा था कि यूरोप में जो है हीट वेव आई हुई है। अब यूरोप और हमारी हीट वेव का मसला ये है, वो हम कहते हैं कि जी 47 डिग्री हो गया है यूरोप में, तो वो लोग जो हैं चीख रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता। मैं 18-19 में गया था यूरोप। सो आपने वीडियोस देखी होंगी, अगर नहीं देखी तो कमाल कर रहे हैं भाई, जाएँ भी एक्सप्लोर करें। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है हर मुल्क की अलग अलग। फ्रांस है, स्पेन है, एम्स्टर्डम है, टर्की है, बहुत सारे ममालिक हैं, इटली है। सो वो ज़रूर देखिएगा। एनीवेज़ बात कर रहा था मैं टेम्परेचर और उसकी, यूरोप का और हमारा मसला ये है कि हमारे यहाँ हम तो एक तो हम आदी हैं 47-50 डिग्री के, वरना 40 तक तो जाता ही है हर ऑलमोस्ट हर शहर का भी। मेरा ख़्याल है आप वो कर लें तो ये देखें नज़ारे चेक करें जनाब, सनसेट होने वाला है। सो हम आदी हैं 40-45 डिग्री के। यूरोपियंस जो है ना वो नहीं आती। दूसरा उनके यहाँ एमिशन और इन सब चीज़ों पे बहुत अरसे से काबू पा लिया गया है। किस टाइप का इंजन बनेगा, पॉलिसीज़ फॉलो होती हैं वहाँ पे ये वाली। तो वहाँ पे जो धूप है वो आपको ऐसे लगती है जैसे बस अब अल्लाह माफ़ ही करे। मुझे इटली में सनबर्न हो गया था एंड इट टुक मी 3 इयर्स टू रिकवर। सो बहुत खौफनाक किस्म की वहाँ पे धूप होती है। हमारी धूप फिर भी क्योंकि इतने बीच में लेयर्स हैं ना, धुएँ और गर्दा और पता नहीं क्या कुछ हमारे मुल्क में। सो वहाँ पे चूँकि दरख्त बहुत हैं, जंगलात बहुत हैं, तो क्लिनजिंग होती रहती है। सो अब ये दरख्त नहीं लगाएंगे आप तो हमारे यहाँ तो माशाल्लाह वैसे ही बुरे हालात हैं। अब ये देखें इधर दोनों साइडों पे दरख्त है, इतने मज़े की ठंडी हवा हो गई है, मज़ा आ रहा है मुझे। सो यही गुजारिश होगी मेरी कि
दरख्त लगाएं और दो चार ही लगा लें। अपना किचन गार्डन अगर कर लें, अब आप देखें कि एक बड़ा न्यूजीलैंड में एक बड़े मज़े की एक तहरीक चली हुई है जो मुझे भी बड़ी फैसिनेट करती है। दैट इज़ टाइनी हाउसिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है उन्होंने शुरू किया है, मिनिमलिस्ट होने का। हम जो है हम कहते हैं बड़े बड़े घर हों हमारे और यूज़लेस किस्म की ज़िंदगी गुजारें, बस रैट रेस में लगे रहें और यही कुछ करते रहें। वेयर एज़ मेरा ख़्याल है अगर आप अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर रहे और अपने जो आप फैमिली है उसके साथ टाइम नहीं गुजार रहे, अपने दोस्तों के साथ टाइम नहीं गुजार रहे, तो आप ज़िंदगी क्या गुजार रहे हैं। सो मेरा बिलीव ये है कि हर मोमेंट को एंजॉय करो और उसी मोमेंट के अंदर रहो। कल क्या होगा, कल क्या हो गया, परसों क्या होगा, उसका क्या आपने सोचना है। हाँ, अपना पूरा 100% दयानतदारी के साथ हर काम में जो उसका हक बनता है वो करें और दरख्त लगाएं, सबसे पहले बुनियादी जो इस वीडियो का मकसद है। और अपनी ज़िंदगी में जो है ना 20 मिनट अपनी सेहत के लिए, अपनी बॉडी के लिए वक्फ कर दें। और देखें कितना शोर शराबा भी है रोड पे, लेकिन देखें पोल्यूशन, ये भी एक पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन। तो हमारे पास बहुत कुछ है बात करने को और टॉपिक्स भी बहुत सारे हैं। तो ये आज का जो मेरा वो था क्लाइमेट चेंज के ऊपर, उससे मैं रिलेट करूँगा स्वात इंसिडेंट को भी जो अभी 27 जून को हुआ है, और इससे सिमिलर वाक़यात पिछले काफ़ी सालों में होते रहे हैं। सो वो भी हम डिस्कस करेंगे अपने अगली वीडियो में इंशाल्लाह। और उसके हक़ाइक़, उसके पीछे हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है। और उससे रिलेटेड एक और सोशल मीडिया के ऊपर भी हम बात कर सकते हैं, करेंगे इंशाल्लाह, कि हमारे सोशल मीडिया अवेयरनेस के बजाय क्या वल्गैरिटी की तरफ चली गई है। तो बहुत सारी हमारे पास बातें हैं जब तक मैं ट्रैवल नहीं कर रहा। सो मैं आपको इस तरह के टॉपिक्स के साथ मिलता रहूँगा और कोशिश मेरी होगी कि मैं एटलीस्ट अगर हर दिन ना सही हफ्ते में 2-3 वीडियोस ज़रूर बनाऊँ। सो अपना, अपने प्यारों का, अपने लव्ड वंस का, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। मेरी बस अगले 10 मिनट में वॉक ख़त्म हो जाएगी। कोशिश मेरी होती है कि मैं एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स तो लूँ, जो कि बीमारी की वजह से नहीं ले सका। सो अपना, अपने प्यारों का, अपने लव्ड वंस का, अपने इर्द गिर्द हमसायों का, सबका ख्याल रखें। दिस इज़ मी ज़िया खरक साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।